ओम तन्नु मित्रा तमर्णाः तन्नो भवत्यर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्मा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज हमारे बीच में सम्मानीय श्री रविदेव गुप्ता जी, जैसा कि मैं इस पर देख रहा था, नूतन वर्षाभिनंदन एवं आर्य समाज का स्थापना दिवस, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। हमारे बीच में उपस्थित भी हो चुके हैं। नूतनाभिवर्ष क्यों कहा जाता है? प्रतिवर्ष नया वर्ष आता है, लेकिन यह जो हमारा सृष्टि चक्र चलता है, इसको परमात्मा ने इस काल से सृष्टि का सृजन किया हुआ था। वहां से लेकर के हमारे समस्त विद्वानों, ऋषियों ने, मुनियों ने ऐसी एक कालगणना को संजो करके रखा हुआ है कि जिसको एक एक दिन का, एक एक घटी का, एक एक पल का, एक एक क्षण का हम लोग हिसाब रखते चले आ रहे हैं। और आज हम लोगों को इस बात का गौरव होता है, गर्व की अनुभूति होती है कि इस प्रकार से, जिस प्रकार हम लोगों ने संस्कृति को संरक्षण किया हुआ है, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, उसको हम आगे बढ़ाते हुए चले। और तमाम दुनिया के जितना भी मत पंथ हैं, किसी के पास में कि ना तो कोई कालगणना है, ना कोई समय का विचार है, सब अपनी अपनी ढपली लेकर के अपना अपना राग लापते रहते हैं। तो ऐसे हमारे आज के नूतन वर्ष पर, नए वर्ष पर, जो कि सृष्टि क्रम से 1,96,08,53,124वां वर्ष आज उसके इसमें प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से विक्रम संवत, जो हमारे विक्रमी संवत के नाम से चलता है, 2080 से और एक दिन बढ़ करके और उसी दिन 80 प्रारंभ हो गया है। चैत्र नवदुर्गा भी उसी दिन प्रारंभ हो जाती है हमारी। और चैत्र जो हमारा शुक्ल पक्ष चलता है, वहां से लेकर के जो 12 मास, 12 आदत गिने जाते हैं, चैत्र से लेकर, शुक्ल पक्ष से लेकर के और चैत्र कृष्ण पक्ष तक पूरा एक वर्ष हो जाता है, जिसको हम सौर वर्ष कहते हैं। इस सौर वर्ष के माध्यम से हमारी सारी कालगणना चलती रहती। इस प्रकार हम देखते हैं कि सौर वर्ष हमारा, नक्षत्र वर्ष हमारा, और तमाम प्रकार के मतलब जो हम लोगों, हमारे ऋषियों ने संजोए हुए थे, उनको हमारे बीच से हम अपने लोगों को, हमारे अपने लोगों को और उनकी आगामी संतति को और आगामी संतति को सौंपते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि हम लोगों का काल गणना का हिसाब कभी नष्ट नहीं हुआ है। एक एक अक्षर से हम लोग प्रत्यक्ष करके रखते हैं। और इसके बाद हमारा रामनवमी आती है, 9 दिन तक हमारे नव दुर्गा का माध्यम से उसके ऊपर चलता है। अब नव दुर्गा कहते हैं, नव देवियां जो कही जाती हैं, उनको चलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहाँ से चल गया, ये हमारी पौराणिक व्यवस्था में रहा है। लेकिन नव देवियां जो नव दुर्गा होती हैं, दुर्गा से तो मतलब होता है जो दूर दूर तक गया हुआ है। जो शक्ति हमारे बीच में है वो बहुत दूर तक गई हुई है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां तक हमारी शक्ति का प्रभाव नहीं हो। और हमारी शक्ति से जो हमारी बाहर की बात है, वहां परमात्मा की शक्ति काम करती है। तो वहां से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर अंतिम छोर तक, वैसे छोर भी नहीं कहते क्योंकि इसका तो काल चक्र चलता है। छोर तो कहते हैं इस छोर से लेकर उस छोर तक, लेकिन ऐसा भी नहीं, तो वहां तक चलता है। तो नव दुर्गा, नव माने नए नए रूप हमारी दुर्गाओं के, जिसको हम मात्र शक्ति के रूप में देखते हैं। और उनके रूप अलग, अलंकारक रूप में अलग अलग वर्णन कर दिए हैं। जबकि प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे थी, कुष्मांडे थी, चतुर्थकम पंचमम स्कंद माते थी, षष्टम कात्यायनी चा, सप्तमम काल रात्रि थी, महागौरी थी, चाष्टम। एक ही नारी शक्ति के 9 रूप हैं जी। कहाँ से लेकर के, जन्म से लेकर के और अम्बा और दादी परदादी वहां तक, यहाँ तक के 9 रूप हमारी देवियों के रूप में जो बताए जाते हैं, एक शक्ति स्वरूप नारी जगत के हैं। और प्रथम शैलपुत्री कहते हैं, उदाहरण बहुत लंबे हो जाते हैं खैर, लेकिन प्रथम शैलपुत्री से तात्पर्य है जिस प्रकार से हम शैल को देखते हैं, पहाड़ को, पर्वत को देखते हैं, अटक रहता है, इसी प्रकार से उस समय हमारा जो प्रथम जन्म बच्ची होती है, शक्ति होती है, उसको कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। वो अटक है, उसको ना अच्छा का
मतलब वो है ना बुरे का है, उसको किसी द्वेषभाव से मतलब नहीं, किसी दुराभाव से मतलब नहीं। इसी प्रकार से प्रथम तैल पितृचा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी जब वो बड़ी होती है तो जैसे हम कहते हैं गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को भेज दिया जाए, वहां ब्रह्मचारी का रूप उसका हो जाता है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म में जो रमण कर रहे, जो विद्याधन में वेद के स्वाध्याय में रमण कर रहे, वो ब्रह्मचारी होती है। इसी प्रकार से 9 रूप हमारे जो बीच में रखे जाते हैं, एक ही शक्ति के 9 रूप हैं वो, और उन्हीं 9 रूपों की हम अलग अलग, जैसे हम देखते हैं मंदिरों में आजकल बहुत भीड़ मची हुई है, सब जगह हर उसके समाज के वर्ग के लोग एक ही जगह जाकर के उस नव शक्ति की पूजा करते हैं। लेकिन हमारे घर की माताएं, हमारी घर की मातृ शक्ति जो है वो उस सम्मान से बहस कर दी जाती है, चाहे वो पति के लिए पत्नी हो, चाहे भाई को बहन हो, चाहे बेटे को माँ हो, सबका बहिष्कार हमारे समाजों में किसी न किसी रूप में होता है। और वही मातृ शक्ति हम अपने आप के स्वरूप को वहां जाकर के मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं, पूज रहे हैं, जबकि वहां पे भी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। बहू का सास के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए, सास का बहू के प्रति प्रेम का होना चाहिए, भाई के प्रति बहन का, बहन के प्रति भाई का, इस प्रकार का भाव हमारे ये बीच में हमारे उपस्थित हो। इस प्रकार की शक्तियों का निरूपण हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने यहाँ पर किया हुआ था। लेकिन आज इसका उल्टा हम देख रहे हैं, उल्टी व्यवस्था चल रही है। क्या चल रही है? हम मंदिरों में जाकर के तो उन शक्तियों की पूजा कर रहे हैं जिनका यहाँ अभाव कर दिया गया है, और हमारे घर की मातृ शक्ति को हम सेवा से, शुश्रूषा से, सम्मान से, सब तरफ से उनको अलग बैठा के रख देते हैं। चलता है लेकिन वास्तव में वो श्रद्धा नहीं रहती हमारी। जैसी श्रद्धा हम मंदिरों में जाकर के उन मूर्तियों के सामने, शक्ति स्वरूप मूर्तियों के सामने रखते हैं, वो सेवा का भाव अगर हमारी मातृ शक्ति जो हमारे घर में बैठी हुई है, माँ है, पत्नी है, माँ है, फिर दादी है, फिर परदाती है, इसी प्रकार से हम उनका यथायुक्त सम्मान करते चले जाएं तो हमारा, जैसा कि महर्षि मनु ने बहुत अच्छे उदाहरण नारी जात के लिए दिए हुए हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो कहते हैं जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, सत्कार होता है, यथायुक्त व्यवहार किया जाता है, उस घर में श्रेष्ठ आचरण वाले, वातावरण वाले श्रेष्ठ पुरुषों का आगमन होता है। उस घर में सदैव प्रकार के सुख समृद्धि का भाव बना रहता है। इसी प्रकार से कई मंत्रों को उद्धृत किया है महर्षि मनु। जैसा मैं समझता हूँ नारी शक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला ऋषि हुआ है। अपने अपने समय में सभी ने अपने दृष्टि से किया है, लेकिन महर्षि मनु ने तो कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ा हुआ है। पितृभर भातृभर चेता पितृभर देवरेश तथा, कहते हैं वो कि नारी शक्ति के लिए पिता, भाई, पति और देवर, इनका संरक्षण मिले तो नारी शक्ति दुर्गा के रूप में प्रख्यात हो जाती है। कभी इनका संबल कम नहीं हुआ है, और इनकी शक्ति से ही मैं समझता हूँ कि पुरुष वर्ग की शक्ति दुगनी और चौगनी हो जाती है, क्योंकि जो मातृ शक्ति है वो आपको सबसे ज्यादा संबल प्रदान करती है, सबसे ज्यादा आपके अंदर उत्कर्ष पैदा करती है। जी तो समाज, एक मिनट भैया, सभी के लिए एक संबल बनकर काम करती है, सदैव सबको यथायुक्त व्यवहार के साथ में, प्रेम के साथ में, जो जैसा परिवार में सदस्य उसके साथ में वैसा बर्ताव करती है। वही पत्नी है, वही बहन है, वही माता है, वही दादी है, मतलब सारे स्वरूप हमारे एक ही स्वरूप में नारी शक्ति में मिल जाते हैं। और ऐसी मातृ शक्ति को हम आज जो वहां पूजा हो रही है, करिए वहां पूजा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन वही पूजा का भाव में दर्शाता है कि हमारे घर में भी नारी शक्ति की पूजा होनी चाहिए। तो हमारा स्वर्ग, पृथ्वी हमारा रहने का स्थान स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कोई अलग से नहीं है, स्वर्ग के स्थान विशेष नहीं है कोई। स्वर्ग तो उस जगह है जहां पर हमारा सामंजस्य बना के हम, नारी शक्ति की हो, पुरुष शक्ति की हो, चाहे बेटे पिता के लिए हो, चाहे पिता बेटे के लिए हो, भाई भाई के लिए हो, सभी को समान रूप से यथायुक्त व्यवहार, यथायुक्त सत्कार करते हुए हम अपने जीवन को यापन करें। बहुत तो बहुत आभार आपका जी। ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे बीच में विघटन का भाव पैदा कर दे, क्योंकि विघटन तो हमारे घर में से ही पैदा होता है। तो इसको हम भूलें, और जिस प्रकार से हम आज तमाम तीर्थ स्थानों पर, मंदिरों पर देख रहे हैं भीड़ को, वो भीड़ हमारे घर से अगर इस चरित्र को लेकर के चले तो वास्तव में हमारा जीवन स्वर्गमय हो जाए, हमारा प्रेम कहीं टूटने का स्थान नहीं लगा।
मैं देख रहा हूँ हमारे सम्मानीय श्री हाँ जी रति देव जी आ चुके हैं। स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। ओम। आइए दयारिया जी का एक भजन हो जाए, इसके बाद आगे। अच्छा जी। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। सोते थे आर्य जगाए रे टंकार वाले ने, सोते थे आर्य जगाए रे टंकार वाले ने, टंकारा वाले ने, टंकारा वाले ने, सोते थे आर्य जगाए रे टंकारा वाले ने। नारी पे जुल्म करे थे, सुधरों पे जुल्म करे थे, नारी पे जुल्म करे थे, सुधरों पे जुल्म करे थे, सारे अधिकार दिलाए टंकार वाले ने, सोते थे आन जगाए रे टंकार वाले ने। हम चल प्रतिकूल रहे थे, वेदों को भूल रहे थे, हम चल प्रतिकूल रहे थे, वेदों को भूल रहे थे, हमें सन्मार्ग दिखलाया रे टंकारा वाले ने, सोते थे आन जगाए रे टंकारा वाले ने। खुल रही थी पाप की बंडी और लूटे थे पाखंडी, खुल रही थी पाप की मंडी और लूटे थे पाखंडी, पापों के जड़ खुदवाए रे टंकारा वाले ने, सोते थे आन जगाए रे टंकारा वाले ने। कोई अधिकार नहीं था, नारी सत्कार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, नारी सत्कार नहीं था, कन्या गुरुकुल खुलवाए रे टंकारा वाले ने, कन्या गुरुकुल खुलवाए रे टंकारा वाले ने, सोते थे आन जगाए रे टंकारा वाले ने। माँ कस्तूरबा रोई, मेरा हीरा ला दे कोई, माँ कस्तूरबा रोई, मेरा हीरा ला दे कोई, उन्हें ब्याज सहित लौटाया रे टंकारा वाले ने, सोते थे आन जगाए रे टंकारा वाले ने, सोते थे आन जगाए रे टंकारा वाले ने, टंकारा वाले ने, टंकारा वाले ने, सोते थे आन जगाया रे टंकारा वाले ने। सभी का बहुत बहुत आभार। ओम। बहुत बहुत आभार। सम्मानीय रविदेव गुप्ता जी, आइए, स्वागत वंदन अभिनंदन। रविदेव गुप्ता जी, जी रविदेव जी आइए, रविदेव जी हाँ, आइए आइए, स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं सभी श्रोता बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान लखनलाल जी एक आर्य शिक्षक हैं और बहुत परिश्रम करके इस व्याख्यान श्रृंखला को बहुत समय से निरंतर गतिमान रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी हैं जो उन्हीं के साथ को होस्ट हैं, वो भी उनके सहयोगी हैं। मैं इन दोनों सज्जनों को अपना अभिनंदन करता हूं और इसके अतिरिक्त जितनी भी संख्या में भाई और बहन जुड़े हैं उन सबको भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। अभी मुझसे पहले एक बहन जी भजन गा रही थी, बड़ा सुंदर, दया आर्या जी, और उन्होंने 2 पंक्ति ऐसी बोली हैं जो लगता है कि हम सब लोगों के लिए एक प्रकार का पाथेय है। उन्होंने कहा है कि हम चल प्रतिकूल रहे थे, वेदों को भूल रहे थे, और ये ऋषि दयानंद की कृपा है जिनको उन्होंने टंकारा वाले बोला कि उन्होंने हमको सत्य की ओर उन्मुख किया, और सत्य का जो आधार होता है और सत्य का एकमात्र कोई स्रोत है तो वो वेद हैं।
तो वेदों की ओर लौटाने का जो श्रेय है महर्षि स्वामी दयानंद का, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि किसी काल में हम लोग भी उस वैदिक मान्यता के साथ जुड़े, आर्य समाज में कहीं प्रवेश लिया और आज हम यथार्थ के साथ जुड़े हुए हैं। आज का जो विषय है वो बड़ा सामयिक है और ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी सामयिक है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी सामयिक है, और जब हम इसको और भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत ही प्रासंगिक है। कल अभी 22 मार्च होके गई है और इस 22 मार्च को अगर हम अपने काल गणना के मानकों के अनुरूप अगर लगाएं तो ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी। हमको मालूम है कि हमारा भारतवर्ष का बड़ा उज्जवल इतिहास रहा है और ये भारतवर्ष तो बहुत बाद में कहलाने लगा, ये पहले आर्यवर्त कहलाता था। और यहाँ पर जो कुछ भी जीवन समाज के चलते थे वो केवल वेदानुकूल चलते थे, और जब तक केवल और केवल वेदानुकूल चलते थे तो वो सतयुग से त्रेता युग के अंदर श्री राम के जीवन में और पूरी रामायण में हमको वो प्रत्यक्ष व्यवहार में दिखते हैं। उसके बाद में मूल्यों का कुछ क्षरण आरंभ हुआ तो द्वापर युग में स्थिति ये हुई कि वेदों का ज्ञान तो सभी को था लेकिन वेदों पे आचार व्यवहार नहीं रहा। तो परिणाम क्या हुआ, कहाँ किस देश के अंदर रामायण घटती थी वहाँ महाभारत हुई। उसके बाद एक अन्य युग बदला है जिसको हम कलयुग की संज्ञा देते हैं। ये शब्द हमारे वेदों के नहीं है लेकिन हमारे पुराणों से भी इस प्रकार से युगों की कल्पना की गई है। इतना हमको मालूम है कि गत लगभग 1200-1500 वर्षों का ऐसा इतिहास है। उस इतिहास के अंदर हमारे यहाँ पे यवनों का बहुत दिन तक उत्पीड़न रहा। लोग कहते हैं हम उनके गुलाम रहे, गुलाम तो हम कभी नहीं रहे। उसके बाद अंग्रेजों का भी 200 वर्ष तक यहाँ पे आधिपत्य रहा, हम उसको भी गुलामी का काल मानते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल यथार्थ में इतिहास को देखा जाए तो गुलाम तो भारत कभी किसी काल में नहीं रहा, निरंतर इन अत्याचारियों से और इन क्रूर आक्रमणकारियों से संघर्षरत रहा। लेकिन इस संघर्षरत रहने में परिणाम ये हुआ कि हमारी जो भी उस समय बाध्यताएं थी और वो ऐसी थी जो दास्ता की श्रेणी में आती थी, उसने हमारी बुद्धि को कुंद कर दिया। जब बुद्धि कुंद हो जाती है, आत्मसम्मान से शून्य हो जाते हैं, तो समाज के अंदर बहुत सी विकृतियों का निर्माण होता है। और ये जो विकृति का निर्माण है, आज का जो प्रसंग है उसके अंदर सबसे बड़ी जो विकृति का निर्माण है वो हमारे काल गणना के मानकों के ऊपर हुआ। हमारे भारतवर्ष के अंदर में अनेकों संवत की चर्चा थी जिसके आधार पर काल गणना होती रही है, क्योंकि बहुत प्राचीन इतिहास है। अब प्रश्न ये आता है कि समय की गणना करते हैं और समय को ही हम काल कहते हैं। वैदिक दृष्टि से देखा जाए, समय शब्द का अगर थोड़ा सा विश्लेषण करें, अन्वय करें, तो समय का संधि विच्छेद करें तो सम अय, जो सम्यक दृष्टि से सुनियोजित रूप से गति करने वाला जो काल है उसको समय कहते हैं। तो काल जो है ये समय की गति का एक प्रकार का कलन है। कलन का मतलब उसकी गणना का धारण करने का एक नियम है। तो हमारे यहाँ काल गणना की जो नियम है, वो काल गणना के नियम के लिए तो हमारे यहाँ पर वेदों के अंदर ही सबसे पहले इसका संकेत दिया गया। अब देखिए वेदों के अंदर में कितना रोचक संकेत है, जिसको हम लोग संध्या के मंत्रों में रोज बोलते हैं। हम जब संध्या में बोलते हैं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 2 मंत्रों की मैं चर्चा करूंगा जिनसे हम सब प्राय परिचित हैं। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायते, अहो रात्राणि विदधि विश्वस्य मिषतो वशी। मतलब समुद्रादि जो जल की कोश हैं उसके पश्चात काल के विभाग दिन व रात्रि संवत्सर के रूप में मनाए। फिर वेद एक और पुष्टि करते हैं, ओम सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्व कल्पयत। पूर्व कल्प में जिस प्रकार से निर्माण हुए थे उसी प्रकार से उन्होंने जल के कोश के बाद में सूर्य चंद्रमा आदि बनाए।
अब बंधुओं, जब सूर्य बनाया तो सूर्य सारे संसार के अंदर में प्रकाश का एकमात्र स्रोत है और चंद्रमा उससे उस प्रकाश को लेता है। तो चंद्रमा स्वयं उसका जनक नहीं है, जनक तो सूर्य है। और जब सूर्य का उदय होता है तो इसका मतलब यह है कि उसी समय काल आरंभ हो जाता है, समय की गति आरंभ हो जाती है। और इसी के लिए ब्रह्म पुराण इसकी पुष्टि करता है। ब्रह्म पुराण कहता है, चैत्र मासे जगत ब्रह्मा संसर्जे प्रथमे अहनी शुक्ल पक्षे समग्रंतु तथा सूर्योदय सती। कितना स्पष्ट उल्लेख है, जिसके बाद में किसी भी प्रकार के न विवाद की, न किसी चर्चा की और न किसी अन्य बात की संभावना ही नहीं रह जाती। सीधा सीधा वो कह रहा है कि चैत्र मास के अंदर में ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की संसर्जना की और प्रथम अहनी, सबसे पहले उसने दिन को बनाया, क्योंकि अहोरात्रि कहते हैं। अहो होता है दिन को, रात्रि जो है वो काल वो है जिस समय पृथ्वी का कोई भाग जिस पर हम रहते हैं वो सूर्य के सम्मुख नहीं होता। बाद में उसका वो भी बता रहे हैं कि कब किया उन्होंने, शुक्ल पक्षे समग्रंतु तथा सूर्योदय सती। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य के निर्माण के साथ ही जो उसकी पहली किरण जब पृथ्वी के ऊपर में सबसे पहले आई, जिसको हम सूर्योदय कहेंगे, सबसे आदि सूर्योदय, उसी समय से काल की गणना आरंभ हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पहला बिल्कुल समय था जिस समय वो गणना आरंभ हुई, वो दिन जब हमने बाद में उसके विभाग करने शुरू किए, तो विभाग हमारे यहाँ बहुत विचित्र हुए। पहले हमने युगों के अंदर बांटा, युगों के बाद में फिर हमने उसको उत्तरायण और दक्षिणायन में बांटा, उसके बाद में हमने उसको वर्ष में लिया, वर्ष के बाद में उसके मास की कल्पना की, मास की कल्पना के बाद में सप्ताह की कल्पना की और सप्ताह के बाद में दिन की कल्पना की, और फिर और अन्य बहुत छोटी छोटी कल्पनाएं हैं। वो आज हमारा प्रसंग नहीं है, इसलिए उस विषय की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब सूर्योदय की पहली किरण के साथ आरंभ हुआ और जब हमने सप्ताह का अपने यहाँ पे संयोजन किया, तो वही सबसे पहला रविवार कहलाया। और चूंकि सारी इस पृथ्वी के अंदर में अंतरिक्ष में जो हमारा खगोल विज्ञान है, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, और ज्योतिष के अंदर उस खगोल विद्या को ही वेद के रूप में मान्यता दी गई है। ज्योतिष का एक उपांग माना है हमने वेदों का। तो उसके अंदर में 7 ग्रहों की चर्चा है। 7 ग्रहों की चर्चा है, तो उन 7 के नाम पे ही 7 दिनों की चर्चा हो गई। सबसे पहला दिन रवि का हो गया, रविवार। अगला दिन चंद्रवार हो गया, फिर उसी के बाद में अन्य मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। लोग नवग्रह की बात करते हैं हमारे पौराणिक लोग, लेकिन नवग्रह में उन 2 की तो कहीं चर्चा ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही छाया ग्रह हैं और कल्पना है। इसलिए उन राहु केतु की हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर केवल प्रसंगवश इन ग्रहों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ये सप्ताह के दिन जो है निश्चित हुए, वो केवल उन ग्रहों के आधार पर हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर विज्ञान की दृष्टि से जो सबसे पहले चर्चा हुई है, उस चर्चा के बाद में हमको एक बात समझ में आती है कि सृष्टि के आदि काल में वेदों के अंदर ही, ऋग्वेद में जब इस प्रकार की चर्चाएं हैं, तो बाद में इतना बौद्धिक वाग विलास हमारे पाश्चात्य वैज्ञानिकों द्वारा हुआ, और उस कालखंड में हुआ कि जब भारत एक प्रकार से निस्तेज हो चुका था। आर्यावर्त से ये भारत कहलाने लगा था, और भारत के बाद में भी बिगड़ के ये हिंदुस्तान कहलाने लगा था, क्योंकि जब यवनों ने आक्रमण करने शुरू किए तो उन्होंने इसी देश का नाम जो है वो हिंदुस्तान दे दिया। तो इस प्रकार से हमारे नाम बदलते गए जैसे जैसे हमारा पराभव होता गया। लेकिन संस्कृति तो अक्षुण्ण होती है, अनादि होती है, अनंत होती है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं नूतन वर्षाभिनंदन की, तो सबसे पहले हमको इस विषय का ज्ञान भी है, और मैं केवल स्मरण करा रहा हूं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा कल गई है, हम उसको नूतन वर्ष का सबसे प्रथम दिन मानते हैं।
कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं, उसके वैज्ञानिक आधार क्या हो सकते हैं, उसकी चर्चा हम आपके साथ अभी आपस में साझा करेंगे। ऐसा कोई नया विषय नहीं है जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। आप सब लोग उन विषयों को प्रायः पहले से जानते हैं। हो सकता है उतनी विस्तृत जानकारी ना भी हो, लेकिन सबको एक संकेत में ये मालूम है। और हम ऋषि के सैनिक हैं, इसलिए इन विषयों के बारे में श्रद्धा भी रखते हैं, आस्था भी रखते हैं और जानते भी हैं, मानते भी हैं। लेकिन फिर भी प्रायः समय समय पे हमको कुछ ना कुछ स्मरण करते रहने के लिए इस तरह के रिफ्रेशर कोर्स करते भी रहने चाहिए। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो आज के वैज्ञानिक हैं, ये बड़े लंबे चौड़े अनुसंधान करते हैं और अनुसंधान करने के बाद में जिन निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो देख के बड़ी हंसी आती है। आज चूंकि जागृति का, नव जागरण का काल है देश में, तो आज हम लोगों के पास में हमारी बुद्धि अब उतनी कुंठित और कुंद नहीं रह गई है। अब हमारी बुद्धि आत्मसम्मान के कारण और हमारे आत्मविश्वास के कारण पुनः जागृत हो गई है। तो जागृत हो गई है तो आज हम ये सोचते हैं कि जिन चीजों को वो अपने अनुसंधान के निष्कर्ष बताते हैं, ये सब चीजें तो हमारे यहाँ पर पहले से, आरंभ से वेदों के अंदर में लिखी हुई है। तो हमारे ऋषि मुनियों को तो बहुत पहले से मालूम था ये सब, जिसके वो केवल अनुसंधान करके केवल एक पुष्टि मात्र करते हैं। तो बार बार इन बात की पुष्टि होती है कि जिस भी वो अनुसंधान को करते हैं और अनुसंधान का जो निष्कर्ष निकालते हैं, अंततः वो निष्कर्ष वही होता है जो वेदों के अंदर पहले से जिसका प्रावधान है। और वेदों को तो चलिए हम लोग बात कह रहे हैं, लेकिन जो लोग वेदों के बारे में नहीं भी जानते और पौराणिक जगत में हमारे पंचांग लोगों ने बनाए हैं, उन पंचांग के अंदर में भी इन सब चीजों का सम्यक जो है पूरी प्रकार की चर्चा है। तो मैंने आपसे बताने का प्रयास किया कि अब बात आती है कि हम वर्ष को अपने यहाँ पर एक प्रकार से संवत्सर की संज्ञा देते हैं। अब आप देखिए संवत्सर की संज्ञा हम क्यों देते हैं, इसके लिए भी एक वैदिक और शास्त्रीय आधार है। संवत्सर जो है, अगर इसका भी संधि विच्छेद करें, जैसा मैंने अभी पहले आपसे बताया, तो उसमें क्या होता है, समवस्ति ही ऋतवः। इसका अर्थ क्या हुआ कि सम्यक रूप से जिसके अंदर में सुखद ऋतुओं का वास हो उसको हम संवत्सर कहते हैं। इसका दूसरा भी शाब्दिक अर्थ लें तो सर का अर्थ है सरणी, और सरणी इसलिए नदी को भी कहते हैं। जब हमारा जल का प्रवाह, जल प्रवाहित होता है तो उसको एक सरणी की संज्ञा देते हैं, और जो उसके ऊपर में हमको पार उतारती है उसको तरणी कहते हैं। तो सरणी के ऊपर में तरणी तैरती है, और इसी प्रकार से वो तो एक भौतिक वो हुआ उदाहरण, लेकिन ये जो समय की काल गति है, जिस काल प्रवाह के अंदर हम जैसे जीव निरंतर उसके अंदर में रह रहे हैं, तो हमारा ये जो शरीर है ये भी एक तरणी है, ये भी एक नौका है। उस समय के प्रवाह के अंदर निरंतर हमको पार उतरने के अंदर में ये सहायक हो रही है। अब ये काल जब निकल रहा है तो काल तो अनवरत चलता है। जब से सूर्य का पहली किरण इस सृष्टि पे आई थी और जब तक ये सूर्य रहेगा इस काल के अंत तक, तब तक ये निरंतर काल गतिमान रहेगा, एक क्षण के लिए कभी रुकता नहीं है। और इसलिए सूर्य जो है ये कभी भी नहीं रुकता है। तो इसको ही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर गतिमान कोई चीज है तो चरैवेति जो संदेश भी हमारे यहाँ कहा जाता है, वो सूर्य से ले लिया जाता है, एकाकी चरति सूर्य। तो संवत्सर का मतलब वही है कि जिसको हम काल की सरणी भी कह सकते हैं। और हमने फिर ये देखा, जब हमारे वैज्ञानिकों ने बताया, हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों के अंदर उसका प्रावधान किया कि ये सूर्य अपने स्थान पे एक जगह निश्चित स्थिर खड़ा है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी घूमने में जितना समय लगाती है उसको हमने एक वर्ष की या एक संवत्सर की संज्ञा दी, क्योंकि संवत्सर जो है ये उसका एक प्रकार से शाब्दिक अर्थ है और वर्ष काल गणना का मानक है। तो सूर्य के ओर चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है तो वो मोटा मोटा 365 दिन 6 घंटे और कुछ मिनट और कुछ सेकंड चलती है, 9 मिनट और 11 सेकंड। तो इतना समय जो है इसको हमने एक वर्ष की संज्ञा दी। ये पूरा का पूरा अंतरिक्ष के अंदर एक राशिमान है। हमारे पंचांग में और हमारे उसके अंदर में उसको 12 राशियों के अंदर विभक्त कर दिया गया। 12 राशियों में जब विभक्त कर दिया गया तो उसमें से हर एक राशि जो है वो 30 डिग्री की हो गई।
अब हम ये देखते हैं कि जब ये 12 राशियों के बीच में से पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है, तो भारत एक इस प्रकार का देश है, क्योंकि हम भारतवासी हैं इसलिए उसके बारे में गर्व से बात भी करते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ सम्यक दृष्टि से 6 ऋतुएं हमारे वातावरण के अंदर हमको दिखती हैं, और इन ऋतुओं का वर्णन जो है वो भी हमारे वेदों के अंदर विशेष करके यजुर्वेद में है, और उसमें भी हमारे जितनी बात मैंने अभी तक आपसे कही है, सबसे पहली जो ऋतु है उसको वसंत ऋतु कहा जाता है। वसंत ऋतु का अर्थ क्या है? वसंत का अर्थ होता है कि जब वसंत आता है तो सारी प्रकृति सुधरती है, और अगर भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो जब संत आते हैं समाज में तो संस्कृति सुधरती है, और इसी प्रकार से जब प्रकृति में वसंत आता है तो प्रकृति सुधरती है। तो इस सृष्टि का जब ये हमने बताया कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को सृष्टि का आरंभ हुआ, तो एक प्रकार से क्या हुआ कि वो दिन इस सृष्टि का जन्मदिन भी था। इस सृष्टि के अंदर चमकने वाले ये जो 2 ज्योतिषपुंज हैं, सूर्य और चंद्रमा, इनका भी जन्म दिवस है। तो जो इस सृष्टि का जन्म दिवस हो, जो सूर्य और चंद्रमा का जन्म दिवस हो, तो क्या सारे के सारे इस संसार के अंदर में प्राणी मात्र के लिए जन्म दिवस से अन्य कोई और वर्ष के आरंभ की कालगणना किसी भी प्रकार से प्रासंगिक या वैज्ञानिक सिद्ध हो सकती है क्या? ये सबसे पहला तो हमको यही विचार करना चाहिए। आज हमारे बहुत से बंधु भावुकता में बोलते हैं कि ये हिंदू नववर्ष है। बंधुओं, ये हिंदू नववर्ष नहीं है, ये तो मानव जाति का नववर्ष है। सारी सृष्टि के अंदर में जहां भी कहीं प्राणी जगत के हम लोगों को कहीं भी थोड़ा भी वो मिलता है आभास, और उसके अंदर में विशेषकर मनुष्य योनि, और इसीलिए तो हम विश्व में सारी वसुधा को एक कुटुंब मानते हैं, और इसीलिए मान के हमको चेष्टा ये करते हैं। वेदों का हमारे को आदेश है, उसमें कहा है कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, हम सारे विश्व के अंदर जितना प्राणी जगत है उसको आर्य बनाने का संकल्प लेते हैं। तो मैं बड़ी विनम्रता से सबको ये स्मरण कराना चाहता हूँ कि ये केवल हिंदू नववर्ष नहीं है, ये केवल भारतीयों का नववर्ष नहीं है, ये आर्यों का नववर्ष भी नहीं है, ये तो संपूर्ण सृष्टि का नववर्ष है। और जो सृष्टि का नववर्ष है, उसी नववर्ष को हम एक प्रकार से प्रामाणिक नववर्ष का प्रथम दिन मानते हैं। और चूंकि वसंत ऋतु, इसमें मैंने जैसे कहा यजुर्वेद के अंदर कहा गया है, मधुश्च माधवश्च वासंतिका आवृतो अग्ने रंत है श्लेषो असि कल्पेताम द्यावा पृथ्वी। इसका जो पूर्वार्ध है उसी से हमारे मंत्र की पुष्टि होती है, हमारे विचार की पुष्टि होती है। मधुमास और माधव मास, ये वसंत ऋतु के 2 मास हैं, और ये जो कौन से हैं, ये चैत्र मास है, और ये जो फाल्गुन है, एक ये मास है। इन 2 से जो है ये वसंत ऋतु होती है। और उसके बाद में जो इतने फिर हमारे बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष और मघा, ये सब 2-2 महीने के सम्यक दृष्टि से 6 ऋतुओं का निर्माण करते हैं। उन ऋतुओं का भी नाम बड़ा सुंदर है। बसंत ऋतु है, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु आएगी, उसके बाद में वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, फिर शिशिर ऋतु। तो जैसे ही शिशिर का अवसान होता है, उसी समय बसंत का आगमन होता है। शिशिर क्या है? ये सृष्टि का जमने का काल है, जब सारी सृष्टि एक प्रकार से स्टेबलाइज होती है। जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर हम कोई चीज रखते हैं तो उसकी आयु बढ़ जाती है, इसी प्रकार से ईश्वर ने कुछ ऐसा प्रावधान किया है कि संपूर्ण वनस्पति एक प्रकार से शिशिर काल में जड़वत हो जाती है। दिसंबर और जनवरी के महीने को देखिए, सब चारों तरफ हिम और इस प्रकार से बर्फ होता है कि हर चीज बिल्कुल जड़वत हो जाती है। जड़वत का मतलब ये है वो उसके लिए स्टेबिलिटी का काल है, वो उसको स्थिरता देता है, स्थायित्व देता है। और जैसे ही वो स्थायित्व देता है और एक चक्र पूरा हुआ, तुरंत वसंत ऋतु के आगमन से सारी की सारी ये जो पृथ्वी है, ये पुनः एक बार पूरे नए वस्त्रों को धारण करके बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के रूप में श्रृंगार करके अपने प्रीतम की प्रतीक्षा करती दिखती है।
अब बसंत ऋतु के अंदर में इन 2 मास में जरा सा बाहर कहीं वनों के या गांव के क्षेत्र में जाके देखिए, मन आह्लादित हो जाता है, प्रकृति पूर्ण यौवन पे है। तो जब प्रकृति पूर्ण यौवन पे है तो उसके जन्म का वही तो काल है। जब शिशु जन्म लेता है उस समय उसका क्या रूप होता है? सबसे ज्यादा सुखद और आनंददायक रूप जो होता है वो गर्भ के तुरंत जातक का जो चेहरा होता है, जिसको देखते ही माँ अपने सारे कष्टों को भूल जाती है। इसी प्रकार से ये बसंत ऋतु है सारी प्रकृति का जन्म काल है। तो इस बारे में कोई भ्रांति करने का, विवाद करने का कोई कारण नहीं। हमने तो केवल उन तथ्यों को इकट्ठा करके सब लोगों के साथ साझा करना है, जो कोई भी व्यक्ति जो भ्रमित हैं उन भ्रमित को किसी प्रकार से ठीक रास्ते पे लाना है। जैसे उन बहन जी ने कहा कि प्रतिकूल चल रहे थे हम, वेदों को भूल रहे थे हम। यही कारण है कि जब अंग्रेजों की दास्ता यहाँ पर इतने साल रहे, हमने स्वीकार की, तो उन्होंने हमारे ऊपर बलात्, क्योंकि वो विजयी शासक थे, उन्होंने बलात् अपने जो कैलेंडर थे जो उन्होंने अपने यहाँ विकसित किए, उनको हमारे ऊपर, गुलामों के ऊपर में जबरदस्ती लाद दिया गया। और जिस प्रकार से जबरदस्ती लाद दिया गया, आत्म स्वाभिमान से शून्य और सब प्रकार से अपने बुद्धि के जो विकास है उससे कुंद हो के हमारा जो भारतीय समाज है वो भी उसी अंग्रेजी कैलेंडर को मानने लगा। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर को बंधुओं सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस समय तक हम यहाँ पर स्वतंत्र नहीं हुए थे, जिसको हम 15 अगस्त 1947 कहते हैं, तब तक इस भारतीय जनमानस के अंदर में हमारी पुरानी जो काल गणना है, जिसको हम विक्रमी संवत के अनुसार करते आ रहे थे, उसी के अनुसार हमारे यहाँ गांव के अंदर में, ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि शहरी क्षेत्र तो चकाचौंध से प्रभावित होते जा रहे थे, लेकिन नगरीय क्षेत्र अपने मूल स्वरूप में अपनी संस्कृति को सजोए हुए थे। तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो उस समय भी उस काल गणना का सब प्रकार से अपने व्यवहार के अंदर में प्रयोग करते थे। लेकिन देश की दुर्भाग्य है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करते ही एक ऐसा शासक वर्ग के हाथ में सत्ता आई कि जिन्होंने इस देश की संपूर्ण अस्मिता को इतना आघात पहुंचाया है, इतना आघात तो अंग्रेजों ने 200 साल में नहीं पहुंचाया। मुगल 700 साल में भी इतना संस्कृति का पतन नहीं कर पाए, और हमारे इन 75 वर्षों में, जिसे आज हम बोल रहे हैं अमृत काल है हमारी स्वतंत्रता का, ऐसे लोग हमारे शासक थे जिन्होंने इस भारत की सारी रही सही अस्मिता को गर्त में लगा दिया। उसका उदाहरण मैं आपको ये बताता हूँ कि अंग्रेजों ने अपने यूरोप के अंदर में सबसे पहले 1582 के अंदर में पोप ग्रेगोरी ने एक कैलेंडर बनाया था। फिर उसके अंदर में जूलियन कैलेंडर बनाया उन्होंने, कुछ बदलता रहा जैसे जैसे उनके यहाँ राजा बदलते रहे, शासक बदलते रहे। 1750 में उन्होंने उस कैलेंडर को, जूलियन कैलेंडर को लागू कर दिया। और उसके अंदर में देखिए विचित्र बात क्या है, जो पहला महीना था वो मार्च था। और मार्च का अर्थ क्या होता है? मार्च का मतलब होता है चलना। जब सेनाओं को आदेश देते हैं तो उनको क्या कहते हैं? मार्चिंग ऑर्डर देते हैं। मार्च, मार्च का मतलब है तुरंत चल पड़ो। जिसको हमारे यहाँ पर, हम अपने यहाँ पर अगर उनको संकेत देते हैं उसको कहते हैं प्राह चल। इसका मतलब है कि अब आप तुरंत, जो कॉलम है उसको चलने का आदेश दिया गया। और अंग्रेजी में भी उसको मार्चिंग ऑर्डर बोलते हैं। सेनाओं को आज भी मार्च करने के लिए कहते हैं। लेकिन स्थिति क्या हो गई? इसी मार्च को धीरे धीरे उन्हीं के ऐसे षड्यंत्र हुए कि ये चौथा तीसरा महीना जाके हो गया। जनवरी 1 हो गया, फरवरी 1 हो गया, उसको पहला महीना मान लिया, दूसरा मान लिया, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बनता। लेकिन इस वैज्ञानिक आधार ना भी बनते हुए उन्होंने 1752 में उसी कैलेंडर को पहली बार भारत में भी लागू कर दिया। अब प्रश्न आया कि 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए हैं राजनीतिक दृष्टि से, तो हमारे शासकों के पास में पर्याप्त विकल्प थे कि हम किस प्रकार से अपने कालगणना के मानकों को पुनर्जीवित करें। और ये हर देश का इतिहास रहा है। जिस भी देश के अंदर जब भी राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिली है तो सबसे पहले उन्होंने अपने कालगणना के मानकों को पुनर्स्थापित किया है। पर एकमात्र दुर्भाग्यशाली देश भारतवर्ष है जहां पर इसका एकदम विपरीत आचरण हुआ। पंडित नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। उनके सामने एक पंचांग कमेटी बनाई गई।
1952 में उस पंचांग कमेटी ने सिफारिश की। उसने कहा कि इस देश का जो हमारा काल गणना का जो प्राचीनतम मानक है वो विक्रमी संवत है। उस विक्रमी संवत के हिसाब से हमारी यहाँ पर काल गणना का ये आरंभ होना चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू ने उसमें एक ही तर्क दिया कि नहीं नहीं, देश के अंदर अंग्रेजी जानने वाले बहुत लोग हैं और सारी दुनिया में भी अब अंग्रेजी जो है वो संपर्क की भाषा बन गई है। हम भले ही अब राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन सारे विश्व के साथ अगर हमको किसी प्रकार से जोड़ के रहना है तो जोड़ के रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको अंग्रेजी कैलेंडर अपनाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि दासता तो समाप्त हुई, लेकिन दासत्व समाप्त नहीं हुआ। शासक हमारे वही थे और पंडित नेहरू ने कहा भी है, उनकी तो उक्ति है जिसे जानते हैं कि आई एम द लास्ट ब्रिटिश हियर इन इंडिया नाउ। सारे अंग्रेज चले गए हैं लेकिन मैं एक आखिरी अंग्रेज बचा हूं। ऐसे व्यक्ति के पास जब देश का शासन होगा तो दुष्परिणाम जो है उसका सारा देश आज दंश भुगत रहा है। जो काल उस समय स्वाभिमान का था वो हमारा स्वाभिमान शून्य काल बन गया और दोबारा उन्होंने उसके सिफारिश करने के बाद भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, 1957 में उन्होंने वही अंग्रेजी जो कैलेंडर था उसको मान्यता दे दी। ये बंधुओं बिल्कुल ऐसा उदाहरण है कि जैसे कोई शेर जो है गीदड़ के सामने नाक रगड़ने लग रहा हो। ये भारत का दुर्भाग्य है। आप और मैं उसके शिकार हैं। मेरे जैसे व्यक्ति जिसका जन्म स्वतंत्रता से कुछ वर्ष पहले हुआ है, अधिकांश मेरे जो श्रोता हैं हो सकता है उनका जन्म स्वतंत्रता के काल के बाद हुआ हो, लेकिन एक जैसी नियति तो हम सबकी है। एक स्वतंत्र देश के अंदर हम लोगों ने जन्म लिया और उसके बाद भी परतंत्रता की मानसिकता के अंदर में जीते चले आ रहे हैं। बंधुओं, देश के अंदर एक नव जागरण का काल आया है। आज हमको जितने भी हमारे ये दास्ता के चिन्ह हैं इन सबको उतार के फेंकने के लिए उपक्रम करना है। लेकिन उपक्रम करने के लिए सबसे पहले मानसिकता बदलनी होती है और मानसिकता तब बदलती है जब हम अपने अतीत के बारे में, गौरवशाली अतीत के बारे में गर्व का भाव पहले से दोबारा उसको अपने हृदय के अंदर धारण कर पाते हैं। और जैसे ही मेरे अंदर में गर्व का भाव अपने अतीत उज्जवल के प्रति आता है तो फिर मुझको ये दास्ता की बेड़ियां बहुत बुरी लगने लगती हैं। फिर मैं जल्दी से जल्दी उनको छुड़ाने के लिए अपना संपूर्ण शक्ति का संयोजन करता हूँ। तो आज ये जो काल है ये हम सबको समझने का है। मैं छोटे छोटे उदाहरण देके बात को आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग ये जो इस अंग्रेजी के कैलेंडर की बात करते हैं, इसके अंदर देखिए एक सबसे आखिरी महीना है दिसंबर, और दिसंबर जो है ये अंग्रेजी में रोमन में इसका मतलब 10 होता है, नवंबर का मतलब 9 होता है, ऑक्टो का मतलब 8 होता है, सेप्टो का मतलब 7 होता है। तो ये 10वां महीना ये साल का 12वां महीना कैसे हो सकता है? कोई तार्किक आधार ही नहीं है। अपने आप ही स्वतः ये बातें इनकी अपने आप कटती हैं। और मार्च का महीना पहला हो सकता है जिसको हमने आखिरी महीना इन्होंने बता दिया, जनवरी को, फरवरी को, जिस समय सारी प्रकृति के अंदर में घोर अकर्मण्यता है, सारा का सारा निस्तेज है, उसको उन्होंने पहला महीना बता दिया। तो ये किसी भी प्रकार से ना वैज्ञानिक है, ना प्रासंगिक है, ना आज की परिस्थिति में हमारे को मान्य है। इसलिए जिस प्रकार से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, थोड़े सी सीमित समय में मैं सारे विषयों की चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए अपनी ओर से जिज्ञासा जगाने का प्रयास करूंगा कि आप इस विषय के अंदर जितना मुझसे सुने उस सब के सुनने के आधार पर तथ्यों का संयोजन करना आरंभ करें और संयोजन करके आरंभ करके स्वयं को पहले आश्वस्त करें। और जब मैं अपने हृदय में, मन में आश्वस्त हो जाऊंगा कि मेरा तो नव वर्ष यही है और मुझे इसी नूतन वर्ष का अभिनंदन करना है, तो मेरे पास इतना पर्याप्त आत्मबल होगा कि मैं अपनी नई पीढ़ी को, अपनी युवा पीढ़ी को, अपनी किशोर पीढ़ी को, अपने आगे नन्हे मुन्ने बच्चों को, जो बडिंग हमारी जनरेशन है, उनको भी इस विषय का बताने का मन में आग्रह पाल सकूंगा। पहले मुझे ज्ञान होना चाहिए, तब मैं उस ज्ञान को आगे संप्रेषित कर पाऊंगा। तो सबसे पहले आज हमारी ये आवश्यकता है कि हम इस विषय को गंभीरता से समझें। जितने हमारे यहाँ पे संवत थे, इस संवत के अंदर में एक और विडंबना है, ये भी आप देखिए। आज हम 2023 बोल रहे हैं इसको। जिस विक्रमादित्य की मैं बात कह रहा हूँ, महाराजा विक्रमादित्य, इनका इस देश के अंदर में विक्रमी संवत इस 2023 के ईसा के जन्म से 57 साल पहले हुआ।
57 साल पहले उन्होंने एक ऐसे राज्य की नींव डाली थी जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पर शक और हूणों को परास्त करके इस देश की सीमाओं से बहुत दूर तक खदेड़ दिया था और एक ऐसे अभिनव आर्यावर्त राष्ट्र की पुनर्स्थापना की थी। और उसके अंदर में इस प्रकार की वो थी कि एक जैसे ना राम राज्य का पुनर्स्वरूप दोबारा से स्थापित हो गया इस देश के अंदर। और स्थिति ये हो गई कि लोग उन राम को याद करते करते इस महाराजा विक्रमादित्य को अभिनव राम की संज्ञा देने लगे, क्योंकि उनका शासन एक तरह से राम राज्य की प्रतिमूर्ति था, प्रतिकृति था। फिर उनको हमारे वेदों में ये कहा गया है, शास्त्रों में उसकी पुष्टि की गई है कि जिस भी राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से ऋणी ना हो, उसको अपने राज्य में संवत्सर चलाने का अधिकार दिया जाता। ये महाराजा विक्रमादित्य इस प्रकार के राजा हुए। इन्होंने राजकीय कोष से अपने काल में उस समय की सारी प्रजा को ऋण से उऋण करके एक संवत्सर की घोषणा की। इसलिए मैं जितने भी श्रोता हैं उनको एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूं कि जब आपसे पूछा जाए कि सन क्या है, तो सन तो आप सबको रटी हुई है, लेकिन किसी से भी पूछो कि कौन सा संवत है तो हम सब आए बाएं करने लगते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता। इसलिए बड़ा निश्चित फार्मूला है कि 57 जोड़िए तो 57 जोड़ते ही आपको संवत मिल जाएगी। इसको हम लोग गांठ लगा लें। भारत की विडंबना क्या है वो मैं फिर बता रहा हूं। हमारी इसी सरकार ने, जिसने विक्रम संवत को तो नहीं माना, क्योंकि ये विक्रमादित्य ने शकों को निकाल के इस देश से बाहर कर दिया था और इसलिए उनको शकारी विक्रमादित्य की संज्ञा दी गई थी। उन्हीं शकों को जो बुने विक्रमादित्य के शासन के बाद में फिर इस देश के ऊपर आक्रमण करके इस देश के अंदर में कुछ भाग में फिर विजयी हुए, वो इस जो ये जो 2023 जो वो है इस ईस्वी है, इसके 78 वर्ष बाद इस देश के अंदर में पुनः एक प्रकार से उन्होंने पैर जमाए। तो उन्होंने अपनी एक शक संवत चला दी, क्योंकि इसी देश के अंदर समाज में समरस हो गए। उसके बाद में कभी वापस नहीं गए वो। तो हमारी उस समय के शासकों ने विक्रमी संवत को तो अपनाया नहीं, उन दुष्टों को, आक्रमणकारियों की शक संवत को अपनाना जो है ये अपने लिए श्रेयस्कर समझा। ये हमारे देश के दुर्भाग्य का, एक विडंबना का दूसरा मैंने आप लोगों को मानक बताया है। तो हमको ये समझना चाहिए कि जब परकियों के दिनांक पे हम लोग आश्रित होते हैं तो स्थिति क्या होती है कि समाज अपना आत्म गौरव खो देता है। और ये जो उक्ति मैंने आपके सामने जो वाक्य बोला है, ये विवेकानंद से उद्धृत किया है मैंने आपको। स्वयं विवेकानंद ने ये कहा कि जो परकियों के दिनांक पर आश्रित रहता है वो समाज अपना आत्मगौरव खो देता है, और ये वास्तव में एकदम सिद्ध हुआ है। इसी की पुष्टि महात्मा गांधी, जिनको हम बहुत श्रद्धा से तो आज याद नहीं करने के कारण बनते, लेकिन फिर भी मैं उनका इस प्रसंगवश उनकी उक्ति उद्धरण आपके सामने बता रहा हूं कि महात्मा गांधी ने स्वयं ये शब्द कहे थे कि स्वराज्य का अर्थ है स्वयं संस्कृति, स्वयं धर्म और स्वयं परंपराओं का निर्वहन। महात्मा गांधी ने इस सिद्धांत की बात तो कही, लेकिन जिन महात्मा गांधी को हमारे इसी राष्ट्र ने राष्ट्रपिता घोषित किया, उन्हीं महात्मा गांधी की किस प्रकार से अवहेलना उनके जीवन काल में ही हो गई कि जो महात्मा गांधी कहते थे कि मेरी लाश पे इस देश का विभाजन होगा, वो महात्मा गांधी के जीवित रहते ही उन्हीं के सामने और उन्हीं की सहमति से विभाजन होना स्वीकार हो गया। तो महात्मा गांधी को तो मार दिया गया था उसी समय। वो तो गौड़से ने तो बाद में केवल उनके शरीर से आत्मा को वियुक्त किया, लेकिन महात्मा जी की, उनकी आत्मा को तो मार चुके थे बहुत पहले हमारे शासक, उन्हीं के जिन्होंने उनको राष्ट्रपिता बताने का एक दंभ किया था। तो फिर हमको ये समझना चाहिए कि आखिर ये कालगणना की बात क्यों हम बार बार करते हैं। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है, और महत्वपूर्ण आधार क्या होती है कि हम जितने भी जीवित प्राणियां हैं, जीवित प्राणी अपने समाज के अंदर, विकसित समाज में हम जन्म दिवस मनाने की एक परंपरा निभाते हैं। जन्म दिवस हम क्यों मनाते हैं? किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका जन्म दिवस जब आता है तो एक प्रकार से वो उसकी यात्रा का एक माइलस्टोन होता है। माइलस्टोन का मतलब यह है कि जब हम यात्रा करते हैं तो धीरे धीरे बीच में माइलस्टोन आते हैं, वो हमको ये बताते रहते हैं कि मेरी इतनी यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो गई है। मुझको ये भी संकेत देते हैं कि गंतव्य स्थान तक जाने के पहले मेरा अभी इतनी यात्रा शेष रहती है। तो माइलस्टोन एक प्रकार से हमारी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का काल है।
और ये कब हो सकता है? केवल काल गणना के आधार पर ही हो सकता है, क्योंकि काल गणना के आधार पर ही जन्म दिवस का मालूम होगा। काल गणना नहीं करें तो जन्म दिवस मालूम कैसे होगा? तो ये काल गणना जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में महत्व रखती है, उसी प्रकार से देश के जीवन में भी रखती है, समाज के जीवन में भी रखती है। और अगर देखा जाए तो वैदिक दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि के जीवन में भी ये महत्व रखती है कि हम एक वर्ष की अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, अपनी त्रुटियों के ऊपर में एक प्रकार से दोबारा से पुनर्वलोकन करें और फिर उनको किसी प्रकार से उनकी आवृत्ति ना हो, इसके लिए एक शुभ संकल्प लें, जिसको हम अपने व्यापारी लोग बैलेंस शीट बोलते हैं, चिट्ठा, कि पूरे वर्ष के सारे क्रियाकलाप का चिट्ठा बनाते हैं। और वो चिट्ठा केवल हमारे अगले वर्ष के लिए हमारे योजना का हमारा एक प्लानिंग का पेपर होता है। तो इस प्रकार की जो सारी स्थितियां हैं, उन स्थितियों के अनुकूल हमको चलते चलते हमको ये याद करना चाहिए कि जब काल बोध होता है तो देश का बोध भी साथ साथ होता है। और काल बोध जो होगा वो देश बोध के अगर अनुकूल होगा तो फिर हमारी परंपराओं का और संस्कृति का संरक्षण होता है। जब तक हम ये अंग्रेजी ग्रेगोरी कैलेंडर को, दास्ता के चिन्ह को अपने यहाँ ढोते रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम समय के साथ तो चलते रहे, लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को भूलते चले गए। और उसका जो दुष्परिणाम है वो हम देख रहे हैं। आज हमारी नई पीढ़ी किस प्रकार से विकसित हो रही है, वो देश के और संस्कृति के बारे में सोचना अब उसका अभ्यास नहीं रह गया। और इस तरह की कल्पनाएं करते हैं जो आज हमारी नवयुवक पीढ़ी है, वो देश का नाम सुन के हीनता के भाव से भरती है। आज उसको अपने संस्कृति का गौरव नहीं है। क्यों गौरव नहीं है? कि हमने काल गणना के मानकों को बदल दिया है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि जब मैं ये कह रहा हूं कि सृष्टि का ये आरंभिक काल है, तो ये जो विक्रमी संवत है ये हिंदू नववर्ष नहीं है, ये तो पंथ निरपेक्ष काल गणना का एक मानक है। उस समय तक तो ना इस्लाम इस दुनिया में था, ना इस देश के अंदर ईसाई था। कौन था? केवल और केवल अगर देखा जाए तो केवल एक वैदिक संस्कृति थी। और अगर मैं इस प्रसंग में, आज वो प्रसंग का विषय तो नहीं है, अगर मूल रूप से मनुष्य जन्म लेता है तो वो मनुष्य ईश्वर की ओर से आर्य बना के ही भेजा जाता है। उसको बाद में बपतिस्मा करके ईसाई बनाया जाता है। एक छोटी सी विधि है। कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया जाता है और कुछ करके कुछ और बनाया जाता है, लेकिन उसका जो जेनरिक वो है पहचान, वो तो केवल आर्य की है। क्योंकि हर एक की आत्मा सत्य की जानने हारा है, इसलिए वो श्रेष्ठ तो जन्म से ही होता है। और आर्य का अर्थ केवल श्रेष्ठ होता है। विकृतियां निर्माण होती है समाज के, परिवार के संपर्क के बाद। जिस प्रकार से हम समाज के अंदर दूषित वातावरण में धीरे धीरे पलते बढ़ते हैं तो विकृतियां हमारे अंदर प्रवेश करने लगती हैं और हम आर्य से दस्युओं की ओर अपने आप ही स्वतः बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए मूल रूप से आर्यों की संतान इस ईश्वर के पुत्र होने के कारण मैं इस बात के लिए बड़ा बल दे के आपको स्मरण करा रहा हूं कि ये जो काल गणना का मानक है, ये हमारा नववर्ष नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि का पंथ निरपेक्ष नववर्ष का एक काल गणना है। अब एक दो तीन बातें और करके, मुझे लगता है कि समय की सीमा है। लखनलाल जी, मुझे कितने मिनट और हैं? मैं उतने ही मिनट में बात पूरी करूंगा। केवल विषय मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं समय के केवल अनुसार 3 मिनट। हाँ बस ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। उत्तरायण का मत ये मकर संक्रांति से आरंभ होता है। मकर संक्रांति से वो आरंभ होता है, दिन बढ़ना शुरू होता है, रात्रि का समय घटने लगता है। ये चैत्र मास के शुक्ल मास की जो प्रतिपदा है, ये एकमात्र सृष्टि का वो दिन है जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है और इस दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये स्वतः है इस बात का प्रमाण है। मुझे बार बार इस सब प्रमाणकों को और मानकों को देने की आवश्यकता ही नहीं है कि सृष्टि का आरंभ काल कहाँ से हुआ, जब सूर्य स्वयं भूमध्य रेखा के ऊपर है। उसके बाद में अब वो उत्तरायण की ओर उनकी यात्रा आरंभ हो गई। तो जितने भी हमारे यहाँ पर कृषि और ऋषि सम्मत जो ये विषय हैं, इन सब विषयों की हम चर्चा करते हैं और हमारे भारत के अनुकूल अगर है तो केवल यही है। इसके बाद में दो बात कह के बात को पूरी करूंगा। ये काल चूंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काला माना गया, तो हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय भी यही दिन चुना गया उस समय के ऋषियों के माध्यम से।
बाद में युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ तो यही दिन चुना गया। और सबसे अंत में हम आधुनिक काल में आते हैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना करने का अपने मन में निश्चय किया तो इसी शुभ दिन को सबसे पहले इन्होंने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना। इसलिए हम इसको आर्य समाज का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मुझसे पहले मालूम है जो कल या परसों में जो व्याख्यान हुआ है उसका पर्याप्त समाचार पत्रों में भी चर्चा आई है। और आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने किस उद्देश्य से की और किन उद्देश्यों की पूर्ति से ये भारतीय समाज, हिंदू समाज जिसको हम आज बोलते हैं, आज जितना भी दिखाई देता है और स्त्रियों का जो सम्मान और स्त्री शिक्षा का हमको प्रचार प्रसार दिखाई देता है वो केवल और केवल ऋषि दयानंद का उपकार है इस देश के ऊपर में। तो इसलिए कुछ भी हमको संस्कृति अगर दिखती है, सारे लोग ईसाई नहीं बन गए हैं, सारे लोग मुसलमान नहीं बन गए हैं, केवल इसीलिए नहीं बन गए हैं कि जो कभी भी वेदों के संपर्क में आ गया, ऋषि की मान्यता के ऊपर आ गया, वो हृदय से और मन से इतना दृढ़ हो गया, इतना इंसुलेटेड हो गया, उसके ऊपर फिर कभी धर्मांतरण के किसी का जादू चलने की कोई संभावना नहीं रहती है। आइए हम लोग इस आर्य समाज स्थापना दिवस पर ऋषि को स्मरण करें। ये जो काल गणना का मानक मैं आपको नववर्ष विक्रमी संवत बताया है, इसके वैज्ञानिक आधार की अपने मन के अंदर में, हृदय के अंदर में इसकी धारणा स्पष्ट करें। और धारणा स्पष्ट करने के बाद में आज ही ये संकल्प लें, आज के बाद अगले वर्ष में हम केवल और केवल नव वर्ष की बधाई विक्रमी संवत की देंगे। समाज में रहते हैं, 1 जनवरी में आपको बहुत दुनिया बधाई देगी, आप बधाई को स्वीकार करके रखना ये आपके अधिकार में है। और सभी को बड़ी विनम्रता से निवेदन कीजिए अगले वर्ष से ही कि जो आपको 1 जनवरी को बधाई दे उसको लेकर रखिए, कुछ भी कोई दे उसको लेकर रखने में कोई हानि नहीं है। उनको विनम्रता से निवेदन करिए, 3 महीने बाद आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। उसका पहला प्रश्न होगा 3 महीने बाद क्यों लौटाएंगे? कि भैया 3 महीने बाद ही हमारा नववर्ष आरंभ होगा, बहुत बढ़िया, आपने मुझे जो उपहार दिया है गिफ्ट को रिटर्न करूंगा तो 3 महीने बाद बहुत करूंगा। अच्छे, बहुत अच्छे। आप मानिए ये मेरे जीवन का प्रयोग है, मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। 500 लोग मुझे बधाई देने वाले, आज 1 जनवरी को बधाई देने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। जो देता है मुझे इसी नव वर्ष के दिन देता है। ये प्रयोग मैंने किया है, सफल हुआ है। आप भी बड़े आत्मविश्वास से इस प्रयोग को करने का संकल्प करें, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। ओम। बहुत बहुत आभार।